140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है। ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं। कि साथियों नमस्कार, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों कर्मचारियों के उनके योगदान पर बहुत चर्चा किया। बहुत सारी उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके योगदान के बारे में चर्चा किया है और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इस चुनाव परिणाम का जो बोर्ड का अंतर आया है, सीटों का जो अंतर लाया है, शायद 10 साल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के विषयों पर उन्होंने बोला है। फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में या हमारे इस वर्ग के लिए पहली बार अपनी शानदार प्रतिक्रिया दी है। मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है ये मोदी के भाषणों का नहीं है बल्कि कर्मचारियों के पुरुषार्थ का है। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर इस देश में विकास की गाथा लिखी जाती है और उस गाथा को अगर कोई यशगान बनाता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ इतना ही नहीं है, कोई भी विभाग हो बिना शिक्षकों कर्मचारियों के कोई मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही सब कुछ नहीं कर लेता। उसको हूबहू उतारने का काम वही शिक्षक कर्मचारी करता है जिसको पिछले 10 साल में आप भूले हुए थे। मुझे खुशी है कि आपने उनके योगदान को कम से कम समझा और उनके योगदान की सराहना की। आपने एक बात और कही कि उसके सबसे बड़े हकदार, सबसे बड़े और सच्चे हकदार सरकारी कर्मचारी हैं। ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। चुनाव प्रक्रिया से लेकर के परिणाम तक और उसके पहले देश के डेवलपमेंट तक सारी में उनकी भूमिका रहती है। अगर मैं बात करूं, चुनाव परिणाम की ही बात करूं, चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं, तमाम शिक्षकों कर्मचारियों ने अपनी जान कुर्बान दी है। इस गर्मियों में तमाम ऐसे हमारे साथी हमको छोड़ के चले गए, उस चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की खूबियों को निर्वाह करते करते चले गए और शायद उस पर सरकार कोई विचार नहीं करती। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर सच्चा और बड़े हकदार वही हैं तो जब कम से कम चुनाव के समय जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हताहत हुए हैं या दुनिया छोड़ चले गए हैं, उनके परिवारों के बारे में भी आप कुछ सोचें, उनके परिवारों को भी कुछ आप करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एक बात उन्होंने और कही कि ये जो हमारी सरकारी कर्मचारियों के विजय के जो विजन था, सरकार का जो विजन था उस पर काम किए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी बात बिल्कुल सही है, उन्होंने आपके विजन पर, सरकार के विजन पर काम किया है। कम से कम उन सरकारी कर्मचारियों के भी विजन को, उनके भविष्य को देखें आप। उनकी सबसे बड़ी मांग आज के डेट में क्या है? पूरा देश का कर्मचारी, करोड़ों करोड़ों कर्मचारी एक ही बात कह रहा है, हमारी बुढ़ापे की लाठी, हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए। वो कब आएगा? और सिर्फ भाषण से ही काम नहीं बढ़ता और पेट नहीं भरता है। सच्चा तो अगर हकदार है तो सच्चा हकदार ओपीएस का भी है और आपके हाथ में है। मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। एक बड़ा तोहफा उन शिक्षकों कर्मचारियों को दीजिए जिनको आपने कहा कि उनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, विजन के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी उनके लिए काम करें और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा ओल्ड पेंशन की बहाली, जो उनका हक है, जो उसके पहले उनको मिलता रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लेंगे। हम तमाम सारे देश भर के फैले हुए शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से आपको बधाई देता हूं। और एक बात और कहता हूं, लोकतंत्र में वोट की चोट बहुत महत्वपूर्ण होती है। चोट का असर है कि आज हमारे पक्ष में बात कही जा रही है। अगर थोड़ी सी और गहरी चोट होती या आने वाले चुनाव में और गहरी चोट होगी तो हम हूबहू पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। और मैं कहना चाहता हूं, हमें संशोधन पसंद नहीं है। अगर कोई शिक्षक कर्मचारी नेता उन संशोधन की तरफदारी करता है, आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः बधाई देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग